A very good morning to all of you friends. In the last class we have discussed about the presentation of share capital in the balance sheet of the company. एक बार पेज नंबर 7.10 पे आइए. हमने जो प्रेजेंटेशन पढ़ा था हमने बाद में शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाया था. तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमने सबसे पहले दिखाई थी ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन इश्यूड शेयर कैपिटल एंड देन हम दिखा रहे थे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब्ड का मैंने आपको बताया था 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. जो हम दिखा रहे थे बच्चों सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल. इस पेज के बॉटम में देखना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल के बाद नीचे लिखा है ऑफ द अबव शेयर्स, फिर डैश लगा रखा है शेयर्स आर अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश. इसका मतलब ये है कि बच्चों शेयर्स इश्यू होते हैं. देयर आर 3 ways टू इश्यू शेयर्स बाय द कंपनी. फर्स्ट है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. प्राइवेट कंपनीज करती हैं क्योंकि वो पब्लिक को तो इनवाइट कर नहीं सकती. दे आर नॉट अलाउड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज. बाय 3 वेज में आपको बता रहा हूं कि देयर आर 3 ways टू इश्यू शेयर्स. बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. पब्लिक को आप इनवाइट करते हो टू सब्सक्राइब योर शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ये कौन कर सकती है? केवल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक को इनवाइट कर सकती है टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स. एंड थर्ड इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यानी मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो वेंडर हैं और बिल्डिंग सेल करना चाह रहे हैं. बिल्डिंग की वर्थ है 1 करोड़ रुपीस. कंपनी उनसे ये बिल्डिंग परचेज कर रही है. कंपनी उनसे ये 1 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग परचेज कर रही है और इन रिटर्न कंपनी उनको पेमेंट इन कैश या बाई चेक नहीं कर रही. कंपनी और मिस्टर एक्स के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि एक्स विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ दिस बिल्डिंग टू द कंपनी एंड द कंपनी विल इश्यू शेयर्स टू मिस्टर एक्स वर्थ रुपीज 1 करोड़. वर्थ रुपीज 1 करोड़. यहां पर हर शेयर का इश्यू प्राइस डिसाइड होगा कि शेयर्स मिस्टर एक्स को किस रेट के ऊपर इश्यू किए जाएंगे, वो डिसाइड होगा. उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो देयर आर 3 ways टू इश्यू शेयर्स बाय द कंपनी. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. एंड थर्ड वे है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो उसके बारे में हमें नोट्स टू अकाउंट्स में यूजर के नॉलेज के लिए सेपरेटली स्टेट करना पड़ता है कि कंपनी ने कितने शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए. इसलिए सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर जो हमने 2 पोर्शन बनाए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल. उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल के अंडर हम लिख रहे हैं कि मान लीजिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मान लीजिए आपके 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच. तो इस 2 लाख शेयर्स में से मान लो 50,000 शेयर्स आपने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए हैं. तो आप लिखोगे कि आउट ऑफ द अबव 50,000 इक्विटी शेयर्स आर अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश. आई होप ये क्लियर होगा. कल की क्लास में ये स्किप हो गया था तो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ये. अब आइए पेज नंबर 7.7 पे आज हम कुछ इलिस्ट्रेशंस करेंगे रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट. इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखिए. द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ आराध्या लिमिटेड इज ₹25 lakh.
25 लाख रुपीज़ है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, डिवाइडेड इंटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और ये जो 25 लाख रुपीज़ की कैपिटल है ये 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में डिवाइडेड है। आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 2,50,000 इक्विटी शेयर्स में से 1 लाख पब्लिक को इशू किए फॉर सब्सक्रिप्शन, और पब्लिक ने इस 1 लाख में से 90,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बोलो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। हम आगे बढ़ सकते हैं अलॉटमेंट प्रोसीजर पर। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, और कंपनी ने पूरे 10 रुपीज मांगे और पब्लिक ने पे भी कर दिए, शेयर होल्डर से पेमेंट भी कर दिया, इसलिए वो लिख रहा है एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। हमें ईयर एंडेड नहीं बता रखा, कौन से ईयर के एंड में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम है आराध्या लिमिटेड, एज एट। अब क्योंकि हमें ईयर एंड नहीं पता तो वहां पर आप डैश 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 लिखेंगे। अब वही 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, उसके बाद क्योंकि हमें ईयर एंड नहीं पता तो अमाउंट करंट ईयर एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर, रुपीज एंड रुपीज। वही रोमन कैपिटल फर्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें ए शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, क्योंकि शेयर कैपिटल का हम नोट्स टू अकाउंट्स में नोट देंगे। अब बच्चों 2,50,000 इक्विटी शेयर्स में से ये तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के पार्ट थे, इसमें से कंपनी ने 1 लाख इश्यू किए और 1 लाख में से पब्लिक ने 90,000 के लिए अप्लाई किया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल होता है, पर शेयर 10 रुपीज़ वैल्यू थी, कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप कर लिया और पब्लिक ने पे भी कर दिया, यानी ये 90,000 इंटू 10 यानी 9 लाख रुपीज़ इज योर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। तो 9 लाख रुपीज़ मैं लिखूंगा करंट ईयर के कॉलम में। लास्ट ईयर का कॉलम डैश नहीं लगाना है, सॉरी डैश नहीं लगाना है, डैश का मतलब होता है जीरो। हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर हमारी जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल थी वो जीरो थी, वी कैन नॉट से दैट। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। डैश वहां लगाना चाहिए जहां आप श्योर हो कि अमाउंट वहां पर जीरो है। अगर आप अमाउंट के लिए श्योर नहीं हो, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ब्लैंक छोड़ दीजिए बजाय डैश लगाने के। ये तो आपकी बैलेंस शीट बन गई, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब आपको इस शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है।
सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, आपके थे 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लिखेंगे आप 25 लाख अमाउंट कॉलम में और लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इश्यूड के साथ हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इश्यूड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, इश्यूड शेयर कैपिटल, ये थी ऑथराइज्ड। इश्यूड शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 10 लाख आपकी आ गई इश्यूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आती है आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के अंदर क्योंकि फुल्ली पेड अप है आपके, तो आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पे आप लिखोगे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। 90,000 इंटू 10, 9 लाख रुपीज आउटर कॉलम में, और ये आपका यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स होता है कंप्लीट। ये ही अमाउंट वो है जो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे थे। आओ देखो बच्चों, बैलेंस शीट में हम यही तो दिखा रहे थे, देखो ठीक है, क्लियर। तो दिस वाज आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 7.8। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। इट वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। The company offered 1,50,000 shares to the public for subscription at a premium of 20%. कंपनी ने इस 2 लाख में से 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? देखो, शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। फेस वैल्यू बोल लो या नॉमिनल वैल्यू बोल लो, ये तो है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जिस प्राइस पे शेयर को इश्यू किया जाता है उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। इफ द इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, अगर इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो हम बोलते हैं शेयर को प्रीमियम पे इश्यू किया गया है। अगर इश्यू प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, दैट इज इश्यू प्राइस इज 10 रुपीज एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो 10 रुपीज, हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। और अगर इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो हम बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम पे इश्यू करिए कंपनी तो कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं। 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में 15 रुपए में आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम किसके ऊपर? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। तो 10 रुपीज का 20% 2 रुपीज, यानी इश्यू प्राइस हो गया 12 रुपीज। 2 रुपीज पर शेयर इज प्रीमियम इन आवर क्वेश्चन।
एप्लीकेशंस रिसीव हो रही है कंपनी को 1,45,000 इक्विटी शेयर्स की। वन लैख 45,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। मुझे बताओ क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीट हो रहा है? आंसर इज यस। अगर 1,35,000 भी पब्लिक अप्लाई कर लेती तो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ तो 1,45,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो एप्लीकेशंस फॉर 1,45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। All calls were made and duly received except the final call of ₹3 on 5,000 shares। भाई ये जो 145,000 है इनमें से 1,40,000 शेयर्स के ऊपर तो पूरा अमाउंट रिसीव हो गया जितना कंपनी ने कॉल अपॉन किया। 10 रुपीज़ कॉल अपॉन किया, पूरा का पूरा 10 रुपीज़ मिल भी गया। क्या 10 किया या 12 किया? 12 किया, लेकिन ध्यान रखना 2 रुपीज़ इसमें से 10 रुपीज़ तो कैपिटल पार्ट है और 2 रुपीज़ प्रीमियम पार्ट है। और एक लाइन आपको बोलता हूं, प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या प्रीमियम 10 रुपीज में इंक्लूड है या अलग है? प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट सेपरेट है, तो प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी ने 12 रुपीज मांगे, शेयर होल्डर ने 12 रुपीज का पेमेंट भी कर दिया 1,40,000 शेयर होल्डर, 1,40,000 इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स ने। जो रिमेनिंग 5,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने आउट ऑफ 12 रुपीज़ केवल 9 रुपीज़ का ही पेमेंट किया है, 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल का उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो ये तो आएंगे किस कैटेगरी में? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और ये किस कैटेगरी में आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। केवल शेयर कैपिटल ही दिखानी है आपको। ये जो प्रीमियम है 2 रुपीज़ का, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और शॉर्ट में इसी को हम बोलते हैं SPR। ये बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखाना। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस का पार्ट क्या है? केवल बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल ही शो करनी है, दैट्स ऑल। तो आओ करें इस क्वेश्चन को। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डेट गिवन है क्या? आंसर इज नो। अगेन वही 4 कॉलम्स। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, क्योंकि हमें बता नहीं रखा डेट्स, तो करंट ईयर रुपीज एंड प्रीवियस ईयर रुपीज। रोमन कैपिटल फर्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें हेडिंग नंबर फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसमें ए शेयर कैपिटल। अब यहां पर नोट नंबर हम देंगे 1 और अमाउंट लिखना है अब हमें। अब देखो बच्चों, पब्लिक ने 1,45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था जो कंपनी ने फुल्ली अलॉट किए थे उनको। इसमें से 1,40,000 शेयर्स के ऊपर तो पूरे 10 रुपीज़ रिसीव हो गए। प्रीमियम हमें दिखाना नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो 1,40,000 इंटू 10 14 लाख रुपीज़ तो ये हो गए आपके। ये तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में आएंगे। और जो 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, 50,000 रिसीव होने चाहिए थे इन पे।
लेकिन 5000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ यानी 15,000 रिसीव नहीं हुए, तो 35,000 ये रिसीव हो गए। 14 lakh plus 35,000 total 14,35,000 that will be shown here 14,35,000। अब इसको हमें नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेट करके दिखाना है, जो अब हम आगे बनाते हैं। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी थी? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 12 मत लिख देना, प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। बार बार ये लाइन आपको बोलनी है, प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। 12 रुपीज मत लिख देना यहाँ पर। तो 20 लाख रुपीज आपके अमाउंट कॉलम में आ गया। देन इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यू किए थे कंपनी ने 1,50,000, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 15 लाख आउटर कॉलम में। अगेन यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे क्योंकि नीचे हमें दिखानी है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें कितने आएंगे? 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। किया था हमने, ऊपर दिखाया था मैंने आपको कि आउट ऑफ 1,45,000 1,40,000 के होल्डर्स ने तो फुल अमाउंट पे कर दिया। 14 लाख लिखोगे इनर कॉलम में, ध्यान रखना इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पे आप लिखोगे 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, fully called up, fully called up। यहां लिखूंगा मैं 50,000 रुपीज। देखो इस लाइन में नहीं है और इनर में लिखा है इसको, और इनर पार्ट में लिखा है मैंने इस चीज को। एंड लेस calls in
एरियर्स कितनी है, 5000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ इन शेयर होल्डर से पे नहीं किए, लेस कर दिया मैंने 15,000 रुपीज़। आउटर में मैं लिखूंगा 35,000 रुपीज़। प्रेजेंटेशन देख लो, आउटर में लिखूंगा 35,000 रुपीज़। 14 लाख में 35 ऐड करोगे, ये तो रिसीव हुआ है बच्चों और ये रिसीव हो चुका था 14,35,000, ये मैंने लिख दिया आउटर कॉलम में। ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। देखो यही हमारी बैलेंस शीट में जा रहा है अमाउंट। आओ देखो, ये देखो, यही तो आपकी बैलेंस शीट में आ रहा था 14,35,000। तो बेटा 2 इलस्ट्रेशन हमने आज किए हैं, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो इनकी। बाकी हम मिलते हैं मंडे को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।